नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। चलिए आज मैं आपको लेकर आई हूं डॉक्टर रश्मि दुबे के पास, जो आपको बताएंगी कि आप अपने स्किन हेयर को किस तरीके से चुस्त दुरुस्त रख सकती हैं। जो हेयर थिनिंग की समस्या है ये सबसे ज़्यादा पुरुषों में ही देखी गई है, क्योंकि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एक हार्मोन जिसे DHT कहा जाता है, डिहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरॉन। और डिहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरॉन, जो कि टेस्टोस्टेरॉन पुरुषों में ही पाया जाने वाला हार्मोन है, जो स्ट्रेस हार्मोन के साथ रिएक्शन करके DHT बनाता है, तो पुरुषों में ही ये समस्या ज़्यादा पाई जाती है और इसकी शुरुआत ही बालों के पतलेपन से होती है। तो सबसे पहले तो ज़रूरी है कि एक बार प्रॉपर रूल आउट किया जाए कि जो पेशेंट है उनका न्यूट्रिशनल लेवल कैसा है, उनका हीमोग्लोबिन कैसा है, B12 कैसा है, विटामिन D कैसा है। इसके साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में तो नहीं है, तो उसके लिए DHT ब्लॉकर्स दिए जाते हैं। बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे कि PRP है, GFC है, QR678, एक्सोसोम जैसे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, जिससे 3 to 4 सेशंस में ही हेयर थिनिंग बंद हो जाती है, न्यू हेयर्स भी वापस आने लग जाते हैं। जहाँ तक क्राउन एरिया की बात अगर हम करें, तो क्राउन एरिया पे ऐसे ही ब्लड सप्लाई थोड़ी कम होती है, तो ऐसी कंडीशन में किसी भी तरह की हेयर प्रॉब्लम उस एरिया पे ज़्यादा नोटिस की जाती है। तो अगर प्रॉपर ध्यान रखा जाए तो इस समस्या से भी बहुत ईजिली बाहर आया जा सकता है। स्मोकिंग तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है बालों को, क्योंकि स्मोकिंग कॉजेज़ वोसो कॉन्स्ट्रिक्शंस। तो जब भी हमारी वेसल्स में कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, इसके अलावा स्मोकिंग से ड्राइनेस भी कॉज होती है, तो स्कैल्प से रिलेटेड इश्यूज़ भी होते हैं, ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होती। ऐसे ही आजकल हर कोई न्यूट्रिशनल लेवल पे सफ़र कर रहा है, स्ट्रेस से सफ़र कर रहा है। ऐसी कंडीशन में स्मोकिंग एक और एक्स्ट्रा रीज़न हो जाता है हेयर थिनिंग के लिए, या फिर हेयर फॉल के लिए, या स्कैल्प इशूज़ के लिए। देखिए, मिनॉक्सिडिल लगाने से बहुत हद तक लोगों को ऐसा लगता है कि जब तक मिनॉक्सिडिल लगा रहे थे बाल अच्छे थे, या हेयर का कोई ट्रीटमेंट ले रहे थे, तब तक थिनिंग से उनको निजात थी और उसके बाद में वापस आ गया। तो मिनॉक्सिडिल के अलावा भी बहुत सारे ऐसे अच्छे हेयर सीरम्स हैं जिनको लगा के आप हेयर थिनिंग से छुटकारा पा सकते हैं। इसके अलावा कोई भी ट्रीटमेंट जब आप हेयर का लेते हैं तो आप उसको थोड़ा सा लंबे समय तक लीजिए। हेयर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अगर कोई थिनिंग से सफ़र कर रहा है तो कम से कम 10 से 12 महीने का होना चाहिए। अगर आप प्रॉपर 10 से 12 महीने तक कहीं किसी डॉक्टर के यहाँ पे ट्रीटमेंट लेते हैं तो ऐसे लोगों को हेयर प्रॉब्लम्स बार बार नहीं होगी, अनलेस एंड अनटिल वो किसी मेजर डिजीज़ से सफ़र ना कर रहा हो, या फिर उसने कोई स्ट्रॉन्ग केमिकल ट्रीटमेंट ना कराया हो। अगर वो ऐसा कराते हैं तो उनको हेयर प्रॉब्लम वापस आ सकती है, अन्यथा 1 साल ट्रीटमेंट प्रॉपर लेने के बाद किसी को भी हेयर प्रॉब्लम जल्दी से वापस नहीं देखी गई। लेज़र हेयर रिडक्शन काफ़ी कारगर ट्रीटमेंट है, और आजकल तो बहुत एडवांस लेज़र आ गए हैं लेज़र हेयर रिडक्शन के लिए। तो जब भी कोई फीमेल जैसे कि PCOD से सफ़र कर रही हैं, PCOS से सफ़र कर रही हैं, या फेशियल हेयर ज़्यादा हैं, तो उनको ये लेना चाहिए। कम से कम 6 से 8 सेशन उनको लेज़र हेयर रिडक्शन के लिए लेना चाहिए। लेज़र हेयर रिडक्शन से कभी रिमूवल नहीं होता। आपके जो हेयर्स थे वो धीरे धीरे इतने थिन हो जाते हैं कि वो दिखना बंद हो जाते हैं। लेज़र के मल्टीपल सेशंस इसलिए रिक्वायर्ड है क्योंकि लेज़र थिकनिंग ऑफ हेयर पे काम करता है, और ये ग्रोइंग फेज के हेयर को ही टारगेट करता है। तो जैसे कि हेयर की 3 फेजेस होती हैं, ग्रोइंग, रेस्टिंग, फॉलिंग। तो जब कुछ हेयर ग्रोइंग फेज में होंगे तो बाकी हेयर दूसरी फेजेस में होंगे। तो हर समय 100% हेयर हमको ग्रोइंग फेज में नहीं मिल सकते, इसलिए लेज़र के मल्टीपल सेशन ज़रूरी हैं, ताकि हम ग्रोइंग फेज के हेयर्स को ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट कर सकें। और जैसे जैसे आपके ग्रोइंग फेज के हेयर टारगेट होते जाएंगे, कुछ समय बाद देखेंगे कि आपका वो एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा हेयर थे, या फिर कई बार हेयर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा हेयरी है कोई जगह, तो वहाँ पे ऐसा लगता है कि एक कालापन है। कई बार लोगों को, जो लोग शेव वगैरह करते हैं, उसके कारण फॉलिक्यूलाइटिस हो जाता है, एक्ने हो जाता है, एक्ने मार्क्स आ जाते हैं। इवन कई बार मेल्स आते हैं जिनको फेस पे कुछ समझ में नहीं आता कि क्या कंसर्न है। फॉलिक्यूलाइटिस रहता है, पिंपल के मार्क्स रहते हैं, और थोड़ा सा अनहेल्दी स्किन रहता है। ऐसे मेल्स को भी सिर्फ लेज़र बियर्ड शेपिंग से ही काफ़ी अच्छा स्किन अचीव कराया जा सकता है। तो कुछ ऐसी ही रोचक और आपके लिए फ़ायदेमंद जानकारी लेकर मैं आती रहूँगी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।